चैनल आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सभी बिहार पुलिस में अब तक जितने भी ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए हैं, मैं आप सभी के लिए आज इस वीडियो में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। और ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए जो 24 सितंबर का जो बिहार पुलिस का जो एग्जामिनेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर सवाल है। और आप सभी को पता होगा कि कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन में ज़्यादातर सवाल प्रीवियस ईयर। और चलिए आज का पहला सवाल आप सभी के सामने शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने क्या बोल रहा है कि ये सब काफ़ी इजी सवाल है और आप सभी को आना भी चाहिए। सभी सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों तक उसको ज़रूर शेयर करें। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पे बनाया गया? चेनाब नदी पे। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी क्या, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आप सभी का जेबेंजी नदी से संबंधित है। जेबेंजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला आप सभी का भारत में स्थित है। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर भारत में है। नेक्स्ट सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज आप सभी का कोपरनिकस द्वारा किया गया था। कोपरनिकस के बारे में आप सभी याद रखिएगा। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर और आप सभी को एक सवाल और बताना है कि ग्रहों की गति की खोज किसने की थी? तो ये भी आप सभी को बताना है, केपलर द्वारा किया गया था ग्रहों की गति की खोज। नेक्स्ट नंबर सवाल है, काल वैसाखी चलती है, काल वैसाखी कहाँ पे चलती है? तो काल वैसाखी आप सभी का ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में चलती है काल वैसाखी। देखिए आगे वो सवाल आ ही गया कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो नियम प्रतिपादित किया था केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आप सभी का, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध आप सभी का साबरमती पर स्थित है, जो कि ये सभी आप सभी का गुजरात में देखने को। तो आप सभी बताइएगा गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मैंने आप सभी को बता दिया गुजरात। और भी जितने भी, और आप सभी से एक और सवाल है कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? आप सभी बताइएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 8 जो पहले 9वां ग्रह कौन था आप सभी का? प्लूटो, जिसकी मान्यता कब रद्द कर दी गई? तो इसको 2006 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। क्योंकि जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जो भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी को ही हम सभी ग्रह कहते हैं। चलिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेट द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब होगा इरेस्टोनिस, जिसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। और इसको क्या कहा जाता है? तो भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और इसको शाम का तारा भी कहा जाता है। और इसको यूरोप वाले इसे देवी समझ कर इसकी पूजा भी करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो ये भी याद रखिएगा आप सभी। कोलंबो ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए आप सभी का कहाँ से इसका किया था? तो पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया था। इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए 12 नंबर सवाल, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो मैंने अभी आप सबको बताया कि शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कौन है, ये भी आप सभी को बताना है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। और सूर्य में कौन कौन से गैसें पाई जाती है, ये भी आप सभी को बताइएगा। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। और सूर्य किस कौन से ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है? तो सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा काम करता है। सभी जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट जो आप सभी की परीक्षा में बनते हैं, सभी आपके लिए। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसिंह में होती है। आप सभी को याद रखना है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मानसिंह किस राज्य में? तो मेघालय में है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट नंबर सवाल, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब होगा, इसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बेयर एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का आप सभी का नक्षत्र मंडल है। तो ऊर्जा मेजर तथा बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट सवाल, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणें से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की सुरक्षा करती है कौन? तो ओजोन। नेक्स्ट सवाल, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब कब होती है,
किस दिन? इसका राइट आंसर आप सभी का होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होती है। 19 नंबर सवाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद पीले बादलों से बना? तो सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है, शुक्र ग्रह ही बना हुआ है, शुक्र ग्रह। और लाल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और किसके कारण ये लाल दिखाई पड़ता है, आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है क्या? जिसको किस हिमालय कहा जाता है? इसको, जिसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है, प्रकाश मंडल। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये असम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। और असम को किस खेती के लिए जाना जाता है? चाय की खेती के लिए भी कहा जाता है असम को। आकाश की सबसे चमकदार तारा क्या है? तो साइरस है आकाश की सबसे चमकदार तारा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध आप सभी का कौन सा है बताना है। इसका हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है, 76 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान आप सभी का मध्य प्रदेश में स्थित है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। मैंने आप सभी को बताया था बुध सबसे छोटा कहा जाता है उसको, हिमाद्री सही जवाब। नेक्स्ट नंबर सवाल, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक? तो कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, ये आप सभी को बताना है। तो सबसे ठंडा ग्रह आप सभी का नेपच्यून हो जाएगा, राइट आंसर नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसका राइट आंसर होगा वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसलिए वुलर झील याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो कौन से गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे दिखाई देता है? तो आप सभी मीथेन के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। तो कौन से के कारण? तो मीथेन। आप सभी बताइए मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 मीथेन का सूत्र होता है, CH4 फार्मूला है मीथेन का। केप ऑफ गुड होप उत्तर मासा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? तो केप ऑफ गुड होप को उत्तर मासा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सही जवाब होगा बार्थोलोम्पू डियाज। बार्थोलोम्पू डियाज इसका राइट आंसर, बार्थोलोम्पू डियाज। नेक्स्ट नंबर सवाल, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आप सभी का शनि। शनि सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो भारत की महानदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो आपको ये सही याद रखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पे। शनि यानी जिसको सैटर्न कहा जाता है, वो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है सैटर्न का? तो सबसे बड़ा ग्रह है आप सभी का टाइटन, सभी को याद रखना है। 36 का आंसर हो जाएगा ये, टाइटन शनि का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इसमें से सही जवाब होगा कृषि भूगोल है, जो आप सभी का भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो पहले हो जाएगा चीन, भारत, USA तथा इंडोनेशिया सही जवाब होगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट नंबर सवाल, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला तो एमंडसेन इसका राइट जवाब होगा, एमंडसेन। नेक्स्ट सवाल 2011 में भारत की निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, असम का न्यूनतम महिला साक्षरता। अगला है नेक्स्ट सवाल, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा आप सभी का एक आप सभी का मृतप्राय तारा है। तो सुपरनोवा एक आप सभी का मृतप्राय तारा है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी को पता हो गया होगा, सुपरनोवा
मृतप्राय के बाद है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इसका याद रखिएगा, पूर्वी मध्य रेलवे का हो जाएगा हाजीपुर में। पृथ्वी की उपसौर जिसको पेरीहेलियन कहा जाता है, किस महीने में होती है? तो पृथ्वी का जो उपसौर होता है वो आप सभी का जनवरी महीने में होता है। आप सभी याद रखिएगा, जनवरी महीने में उपसौर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो गंगा बेसिन का भाग आप सभी का पंजाब नहीं है। आप सभी को याद रखना है, पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आप सभी को याद रखना। निम्नलिखित में कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा कोयला खान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है सिंगरौली। याद रखना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 179 है आप सभी का कुल अक्षांशों की संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है। किस तट की ओर स्थित है? तो आप सभी का कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सभी का 4 मिनट का समय अंतराल होता है। 4 मिनट इसका राइट आंसर है। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा बांध आप सभी का हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप सभी का 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो भारत के सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री काल्पनिक रेखा आप सभी का कर्क रेखा कहलाती है। डोडो क्या है? आपको बताना है डोडो क्या है। तो डोडो आप प्रकार का एक विलुप्त पक्षी है। तो डोडो विलुप्त पक्षी है। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीनविच माध्य रेखा जिसको GMT कहा जाता है तथा भारत प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटा समय अंतराल है। आप सभी को याद रखना है, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने है, कहाँ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो पक्षियों के लिए जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके राजस्थान में है। तो आप लोग याद रखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए जाना जाता है। पक्षियों के लिए जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रीनविच यूके में है, यूके लंदन, याद रखिएगा लंदन में। ग्रीनविच के बारे में बताइए आप सभी, इसको क्यों कहा जाता है ग्रीनविच, और यूके में है, कहाँ पे है यूके में आप सभी बताइए। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो क्या है? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ में है? इसको आपसे सही जवाब होगा आप सभी का कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आप सभी का छत्तीसगढ़ राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का एक प्रकार है? तो आग्नेय चट्टानों का प्रकार बताना है। इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट। तो आग्नेय चट्टाने का जो प्रकार है उसको कहा जाता है ग्रेनाइट। तो सही जवाब होगा, आप सब याद रखिए कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट चट्टान, जिसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। 60 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा आपसे भी एक और बताइए कि भारत में कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो पहला तो आप सभी बता दिए ग्रेनाइट, फिर हैलाइट, ये सब क्या है आप सभी कमेंट में बताइए, जिससे आप सभी का नॉलेज बढ़ेगा। आप सभी जो भी ऑप्शन को आप सभी गूगल करके सर्च करके देखिए, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो आयन मंडल में आप सभी का जितने भी टेल हैं सब आयन मंडल में पाए जाते हैं। चूना पत्थर जिसको लैमस्टोन का कायनांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का कायनांतरित रूप है आप सभी का क्या? संगमरमर इसका राइट आंसर होगा, संगमरमर। चलिए निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है? तो कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है? इसका सही जवाब है सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इसका सही आंसर है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर है। टोबो झील स्थित है, टोबो जो झील है वो किस देश में स्थित है? तो ये आप सभी का है सुमात्रा में है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी आप सभी का जापानी भाषा का शब्द है, आप सभी याद रखिएगा।
बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? तो सबसे पूरब में जिला कौन है, आप सभी को बताना है। राइट आंसर होगा किशनगंज जिला सबसे पूर्वी में है। तो ये सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब किशनगंज होगा। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन है? तो तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंग को हम सभी एस तरंग कहते हैं। तो एस तरंग याद रखिएगा आप सभी। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान आप सभी का जबलपुर में स्थित है। तो अब याद रखिएगा जबलपुर इसका राइट आंसर है, जबलपुर में है उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान। सीस्मोग्राफ ये आप सभी याद हो गया जबलपुर। और आप सभी एक और बताइए देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान संस्थान है आप सभी का देहरादून में। इसका इस हिसाब से इसका आंसर बताइए। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सीस्मोग्राफ आप सभी का किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो झारखंड इसका सही आंसर होगा। झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सीस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। इसको याद रखिए भूकंप का। बिहार के डैश जिला में नागी बांध पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध सभी को देखने को मिलते हैं? तो जमुई जिले में देखने को मिलते हैं नागी में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सक्रिय सभी का कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा किलायू। किलायू ज्वालामुखी सबसे सक्रिय है। जो पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। काश्मीरी घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों में बीच है? तो संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी आप सभी का किस पर्वत के बीच में है स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 75 का बी। पीर पंजाल और बृहद्र हिमालय के बीच में है कश्मीर घाटी। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ओजोन गैस को प्राकृतिक का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पे पाया जाता है? तो पूछताछ घास का प्रदेश आप सभी का कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आप सभी का हंगरी में देखने को मिलता है। आप सभी याद रखिए हंगरी में पूछताछ का घास का। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर माउंट कैटोपैक्सी। माउंट कैटोपैक्सी इसका राइट आंसर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो क्या हो जाएगा? गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध है? तो रिंग ऑफ फायर महासागर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा सप्त स्थल में शामिल है? तो सप्त स्थल में शामिल है कौन? पश्चिमी घाट। देखिए सप्त स्थल मतलब क्या होता है इसके बारे में आपसे बताइएगा। और ये पश्चिमी घाट पर स्थित है जो कि जैव विविधता के लिए शामिल है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आप सभी का एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है। कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगाड़ी आप सभी का सोना के लिए प्रसिद्ध है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत ओलिव पर्वत का उदाहरण है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम सभी उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से हम सभी धौलागिरी यानी कि धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। और कितने प्रतिशत मिलती है आप सभी बताइएगा, काफ़ी आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसमें से ये सब जितने स्थानीय हवा है और इनके देश हैं, तो कौन से देश में कौन से स्थानीय हवा पाए जाते हैं? चलिए हम सभी इनका मिलान करते हैं। तो आप सभी देखिए ये जो आप सभी का चिनूक हवा है ये आपसे यूएसए में देखने को मिलता है। और जो आपको लू मिलता है भारत में लू देखने को मिलता है। फॉन आप सभी का आल्प्स पर्वत में देखने को मिलता है। जो सिरोकू है कनाडा में नहीं देखने को मिलता। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो संताप मंडल में होता है ओजोन का संकेंद्रण। वास्को डी गामा भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में किया था वास्को डी गामा भारत की खोज। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में मेघ होता है। जितनी भी बारिश की जितने भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल। सभी आसान सवाल है। क्षोभ मंडल संताप मंडल में सभी आसान सवाल है। और आप सभी के लिए एक और बात, जो संताप मंडल में आपको ओजोन देखने को मिलता है गांधी सागर। और ये सवाल पीछे आ चुका है कि ओजोन कहाँ देखने को मिलता है? संताप मंडल।
ये आप सभी को बताना है गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है, गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। तो कौन सा स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है, तो हरमटन याद इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी यानी हरमटन राइट आंसर। हरमटन को स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है, इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि होती है। सही को याद रखने वाला प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन है, खारे पानी की झील कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग क्या है, तो इसका सही आंसर है सभी का सिलचर इसका राइट आंसर। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, सही जवाब होगा बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील आपसे जो पूछा गया तो बैकाल झील राइट, बैकाल झील याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हम्बन टोटा बंदरगाह के बारे में सवाल है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है, तो हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है, तो आप सभी का श्रीलंका में देखने को मिलता है हम्बन टोटा बंदरगाह। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे सर्वाधिक लवणीय झील कैस्पियन सागर झील आप सभी को याद रखना है। चलिए ये सब जितने भी सवाल थे सभी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 100 सवाल आप सभी के लिए मैंने सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थे और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं और ये सवाल आप लोग बार बार अपने से इसको देखिएगा। आप सभी को ये याद होने चाहिए परीक्षा से पहले, सभी सवाल आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसको दोस्तों तक अपने जरूर शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज कर करके जितने भी आप सभी का हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस में आया हुआ है उसको आप सभी को लाने का प्रयास करूंगा। तो इस कारण आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब